अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट एमसीक्यूज़ को। डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट एमसीक्यूज़ लिए गए उनके करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो दूसरे ऑप्शन है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ बैक्टीरिया इन न्यूट्रिएंट साइकिल। हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं उनका न्यूट्रिएंट साइकिल में प्राइमरी रोल क्या है। ऑप्शन ए है जी नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सिंथेसिस ऑफ विटामिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। तो हमारे पास न्यूट्रिएंट साइकिल में जो है जी ये हमारे पास जो है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है ये परफॉर्म करवाते हैं। डिफरेंट दूसरे बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करवाते हैं बैक्टीरिया, वो हमारे पास जो है इकोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ ये भी हमारे पास जो है इन्वायरमेंटल रोल जो है वो प्ले करते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल में बेसिकली हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस टू इमोनिया इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। तो हमारे पास नाइट्रोजन गैस को इमोनिया में कन्वर्ट किया जा रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है। स्टेप्टोकोकस राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास। यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है राइजोबियम है, ये हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास जो होते हैं ये हमारे पास जो है निट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, निट्रीफिकेशन करवाते हैं और ये हमारे पास जो है इमोनिया को जो है वो निट्रेट में जो है वो कन्वर्ट करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3, व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन डी निट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स निट्रेट इनटू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, निट्रिफिकेशन, डीनिट्रिफिकेशन, डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन में ही हमारे पास जो है उसका आंसर दे दिया, डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया का है, तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन जो है वो चार्ली यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, इसमें हमारे पास जो है नाइट्रोजन गैस जो होती है इन्वायरमेंट में, नाइट्रोजन गैस जो होती है उसको हमारे पास जो है वो इमोनिया में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। और जो हमारे पास निट्रिफिकेशन होती है इसमें हमारे पास जो इमोनिया से निट्रेट बनते हैं और निट्रेट या निट्राइट बनते हैं, और देन डी निट्रिफिकेशन जो होती है वो हमारे पास निट्रेट से नाइट्रोजन गैस बनती है। डीकम्पोजिशन जो है हमारे पास कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन को कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4, हाउ डू सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कंट्रीब्यूट टू द नाइट्रोजन साइकिल। तो हमारे पास जो सेप्रोट्रॉफिक सॉइल बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे पास कैसे नाइट्रोजन साइकिल में जो है वो कंट्रीब्यूट करवाते हैं। बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन गैस, बाय फॉर्मिंग इमोनिया, बाय ऑक्सीडाइजिंग इमोनिया इनटू निट्रेट, बाय डीकम्पोजिंग नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सेप्रोट्रॉफिक सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे पास जो है इमोनिया जो है वो इमोनिया की फॉर्मेशन के लिए रोल प्ले करते हैं और ये हमारे पास जो है नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होती है एनिमल्स और प्लांट्स की उसको डीकम्पोज करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, व्हाट डू बैक्टीरिया एंड फंजाई डीकम्पोज डेड एनिमल एंड प्लांट्स इनटू। तो हमारे पास जो डेड एनिमल और प्लांट्स होते हैं वो हमारे पास बैक्टीरिया और फंजाई उनको डीकम्पोज करके किस चीज़ में कन्वर्ट करवाते हैं, मीथेन, ह्यूमस, निट्रेट, ऑक्सीजन। तो हमारे पास जो है मीथेन जो है ये हमारे पास गैस होती है, इसका फार्मूला CH4 होता है और ये हमारे पास जो राइट ऑप्शन यहाँ पर आएगा वो हमारे पास जो है ह्यूमस आ जाता है, तो बीटा यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे पास जो है उनके मतलब कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। दे इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी, ये भी हमारे पास जो है वो गुड बैक्टीरिया करते हैं, ये हेल्पफुल बैक्टीरिया करते हैं। डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, तो ये हमारे पास जो न्यूट्रिएंट साइकिल वाले बैक्टीरिया करते हैं। दे काज डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट्स, दे सिंथेसाइज विटामिन। तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है, डिजीज़ खास करते हैं एनिमल और प्लांट्स में डिफरेंट बैक्टीरिया, तो ये हार्मफुल उनका रोल है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7, विच बेनिफिशियल रोल डू बैक्टीरिया प्ले इन डाइजेशन। डाइजेशन में हमारे पास जो है कौन सा रोल जो है बैक्टीरिया जो है वो प्ले करते हैं। डीकम्पोजिंग सेलुलोज एंड स्टार्च, प्रोड्यूसिंग एसिड्स फॉर फर्मेंटेशन,
सिंथेसाइजिंग विटामिन ए एंड बी, कन्वर्टिंग नाइट्रोजनस गैस टू इमोनिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डाइजेशन का बेसिकली उसने पूछा है। तो उसमें हमारे पास जो है डिफरेंट बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेलुलोज और स्टार्च को डीकम्पोज करवाने के लिए जो है एंजाइम जो है वो रिलीज़ करवाते हैं। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8, इन द फूड इंडस्ट्री विच प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो हमारे पास जो है बैक्टीरिया की हेल्प से कौन से हमारे पास जो है फूड इंडस्ट्री में प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि बैक्टीरिया जो है हमारे पास फर्मेंटेशन में हेल्प देते हैं। फर्मेंटेशन में अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड दो तरह की फर्मेंटेशन आ जाती है। तो इससे जो है वो हमारे पास जो है डेयरी प्रोडक्ट्स यानी योगर्ट और चीज़ वगैरह जो है वो बनाने के लिए ये हमारे पास काम आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ मोस्ट एंटीबायोटिक्स। सोर्स ऑफ मोस्ट एंटीबायोटिक्स फंजाई, वायरसेस, बैक्टीरिया, एल्गाई। तो एंटीबायोटिक्स का बेसिक हमारे पास जो मतलब होता है, लफ्ज़ी मतलब, वो हमारे पास जो है एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक्स मतलब लाइफ। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो हमारे पास अद्वियात या मेडिकेशन बनती है उसको जो है ड्रग्स को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। तो बैक्टीरिया यहाँ पर जो है मोस्टली सोर्स होते हैं एंटीबायोटिक्स के। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया इन बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारे पास जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, प्रमोट प्लांट हेल्थ, क्लोन जीन एंड मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, इन्हेंस सॉइल फर्टिलिटी। तो हमारे पास यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का सवाल है। क्वेश्चन में बायोटेक्नोलॉजी का मतलब पूछा गया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैं तो वो हमारे पास जो है क्लोन जीन्स को क्लोन करने और मास प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स की मास प्रोडक्शन के लिए जो है वो हमारे पास हेल्पफुल होते हैं। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट है। एंटीबायोटिक्स वाला जो अगर उसमें से जो है वो मेडिकेशन या जो है वो मेडिसिन में पूछे तो उसमें आएगा। और प्लांट हेल्थ जो है वो हमारे पास जो है वो इकोलॉजिकल फंक्शन आ सकता है, उसका एग्रीकल्चर फंक्शन आ सकता है। और सॉइल फर्टिलिटी भी जो है वो हमारे पास इन्वायरमेंटल फंक्शन या फिर एग्रीकल्चर फंक्शन में आ सकता है। विच बैक्टीरिया आर कॉमनली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड ब्यूटानोल। तो हमारे पास जो है ब्यूटानोल, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया हमारे पास जो है मेनली यूज़ होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, राइजोबियम, एस्चेरिचिया कोलाई, एग्रो बैक्टीरियम। तो यहाँ पर हमारे पास जो है मोस्टली जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास जो है वो एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड और ब्यूटानोल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई जो है मेनली यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास है MCQ नंबर 12, व्हाट इज़ द न्यू फूड सोर्स obtained from the large scale growth of microorganism including bacteria। तो ये हमारे पास जो है बुक की लाइन है। कौन सा हमारे पास जो है न्यू फूड सोर्स जो है obtained हो रहा है बैक्टीरिया को यूज़ करके, लार्ज स्केल ग्रोथ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। एल्गाई, यीस्ट, फंजाई या सिंगल सेल प्रोटीन। एल्गाई, यीस्ट और फंजाई ये खुद ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और जो हमारे पास फंजाई होते हैं ये हमारे पास फंजाई और एल्गी ये हमारे पास जो है मैक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं यानी मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास फूड सोर्स जो है वो सिंगल सेल प्रोटीन है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 13, हाउ डू जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया कंट्रीब्यूट टू प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन में हमारे पास जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया कैसे हेल्पफुल होते हैं। प्रमोट द हेल्थ ऑफ द प्लांट, कन्वर्ट्स नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनिया, प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, इन्हेंस सॉइल फर्टिलिटी। तो प्लांट प्रोटेक्शन में ये हमारे पास हेल्थ ऑफ प्लांट को प्रमोट करते हैं। इसमें जो है ये हमारे पास जो है फ्रोस्ट प्लस जो बैक्टीरिया होते हैं, फ्रोस्ट प्लस बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारे पास जो है कन्वर्ट होकर जो है फ्रोस्ट माइनस बैक्टीरिया में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस वजह से जो है ये हमारे पास हेल्थ ऑफ प्लांट को प्रमोट करते हैं। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 14, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन बायो रेमिडिएशन। तो बायो रेमिडिएशन में हमारे पास जो है बैक्टीरिया का क्या रोल है। प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स, decomposing organic matter, cleaning up beaches after oil spills, synthesizing vitamins। तो बायो रेमिडिएशन की बात हो रही है तो इसमें हमारे पास जो है चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा, क्लीनिंग अप बीचेस आफ्टर ऑयल स्पिल्स।
नेक्स्ट है लास्ट MCQs है 15 MCQs इन टेक्नोलॉजी व्हाट इज़ द टर्म फॉर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद अ फॉरेन जीन इंसर्टेड इनटू देम। बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास ऐसी कौन सी टर्म है जो ऐसे फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें हमारे पास फॉरेन जीन इंसर्ट होता है उनके लिए यूज़ होती है। म्यूटेंट्स, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, क्लोन्स, सिंथेटिक। तो हमारे पास जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें हमारे पास फॉरेन जीन या फिर प्लाज्मिड जो है वो इंसर्ट होता है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डिफरेंट MCQs फ्रॉम इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया जो है कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।